छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। मैं बार बार आपसे पूछता रहा कि पप्पू हमसे इतनी उखड़ी पुड़ी क्यों रहती है। मेरी कॉल्स भी रिसीव नहीं करती हैं, लेकिन अब्बा आपने कभी कोई जवाब नहीं, और जवाब देते भी तो क्या। हमारा इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दौलत हथियाने के हथकंडे हैं, और इस मार्के के बाद भी तुम्हें इस कोठी से जाना होगा। क्यों? मेरे पास दिल नहीं है क्या? है, मगर लालच के तले इस कदर दब गया है कि अब उसमें से धड़कन की आवाजें सुनाई नहीं देती। अम्मू, आपने बुलाया था मुझे? ये कितना क्यूट होता जा रहा है दिन ब दिन अम्मू। मैं इसको प्लीज गोद में उठा लूं? नहीं नहीं, अभी खामोश हुआ ये। रोशाने, मैं नहीं जानती कि अलीज गहरी नींद से कब जागेंगे, और जागेंगे भी या नहीं, लेकिन मेरा दिल मुझे गवाही देता है कि अली जरूर वापस आएंगे और आकर मुझसे पूछेंगे कि मैंने क्या वो काम किए जो उन्होंने मेरे जिम्मे लगाए थे। मैं वही कर रही हूँ। ये क्या है अम्मू? ओ, ये तो हमारे घर के कागजात हैं। इसका मैं क्या करूं? अली चाहते थे कि मैं इस घर का झगड़ा खत्म कर दूं और अपनी अना को कुचल दूं, ताकि मेरे और भाईजान के ताल्लुकात आगे की तरफ बढ़े। अच्छा, वो भाई और भाभी की क्या खबर है? अच्छा टाइम गुजरना तुम्हारा वहां पे? सिबलिंग्स बॉन्डिंग? सिबलिंग्स बॉन्डिंग खूब कहा आपने। क्यों, कोई गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन मेरी हैरत की इंतहाई नहीं रही। वो घर अब्बा जान मेरे नाम कर गए थे। अच्छा, वाकई? जी, भाईजान और भाभी ये बात पहले से जानते थे। उन्होंने ना सिर्फ हमें उस घर से निकाला, बल्कि अब उस घर को बेच देना चाहते हैं। भाई, भाभी का तुम्हारी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे भाई साहब अच्छे खासे शरीफ आदमी हैं। देखो, मैं तुम्हें बताता हूं उनका मसला क्या है। उनका मसला है बेरोजगारी। फारिग दिमाग जो होता है ना, शैतान का गढ़ होता है। That's it. पता नहीं, और ऊपर से उन्होंने रोशाने के रिश्ते की रट लगाई हुई है। मैं बहुत उलझ गई हूं अली। काश मैं वहां जाती ही ना, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मेरा एक मशवरा मानो। जी बोलिए, आपका मशवरा तो सर आंखों पर। देखो, तुम्हें खुदा ने हर नेमत से नवाजा है। शौहर, घर, अच्छे इन-लॉज, सब कुछ दिया है। रही बात बच्चियों की, तो बच्चियों के नाम मैंने इतना कुछ कर दिया है कि अपनी बाकी की जिंदगी बहुत कंफर्टेबली गुजार सकती हैं। इन केस अगर मुझे कुछ हो जाए तो अल्लाह ना करे। आप कहना क्या चाह रहे हैं? यही कि तुम अपना मकान अपने भाई को गिफ्ट कर दो। मैं तुम्हारे भाई को अच्छी सी हमदानीज में कोई जॉब ऑफर कर दूंगा। और रही बात रोहान की,
तो डेफिनेटली वो हमारा दामाद बनने के काबिल है। और तुम लोगों पर इसकी नहुसत का असर ना पड़े, बस वही कर रही हूँ। तो फाइनली आपने ये मकान मामू के नाम कर दिया। मामी कितनी खुश होंगी ना, उनके तो मजे हो गए। और रोहान भी बहुत खुश होंगे। रोहान मेरा बहुत ही काबिल और मेहनती भतीजा है। मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करना चाहती। देखो, अभी तुम पढ़ रही हो रोशाने, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी और रोहान की बात पक्की हो जाए। तुम दोनों एक ही जैसी तबीयत के हो, एक साथ खुश रहते। और हाँ, इसी फाइल के अंदर एक अपॉइंटमेंट लेटर भी है, वो भाईजान को दे देना। हम दानिश को एक बहुत अच्छे और काबिल अकाउंटेंट की जरूरत है। मैंने सरमत से कह के भाईजान की जॉब करवा दी है। काम करेंगे, बिजी रहेंगे तो ध्यान भी बटा रहेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। अम्मू, आप कितनी अच्छी है ना। आई लव यू सो मच। मैं ये फाइल कल ही मामू को ले जाकर दे दूंगी। और ये देखिए, ये फाइल अम्मू ने भिजवाई है आपके लिए। इसमें आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। आप वहाँ एज ए चीफ अकाउंटेंट ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए। अरे कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। तो राब अंकल तो ठीक है ना? तुम किसके साथ आई हो? और ये क्या है? अरे सब ठीक है। अपनी होने वाली मंगेतर से कोई इस तरह के सवाल जवाब करता है क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ रुशाने बेटा? समिया और अली तुराब तो खैरियत से है ना? देखो, कोई बुरी खबर नहीं सुनाना, मेरा दिल बहुत कमजोर हो गया है। गुनाहों का बोझ उठाते उठाते दिल और ज़मीर दोनों ही बोझल हो गए बेटा। अरे मामू, सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये देखिए, ये फाइल अम्मू ने भिजवाई है आपके लिए। इसमें आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। आप वहाँ एज ए चीफ अकाउंटेंट ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए। अरे इसमें तो ट्रांसफर लेटर भी है और समिया ने ये घर मेरे नाम कर दिया। बशर्ते कि मैं इसे बेचूं नहीं। ये लीजिए। ये क्या है? ये अब्बा जान की वसीयत है, जिसमें उन्होंने ये घर मेरे नाम कर रखा है। इन्होंने ये सब कुछ कैसे किया और कब किया मैं नहीं जानती। समिया, यही तो नाइंसाफी हुई है मेरे साथ। यानी कि आप जानते थे। आपने लॉकर से ये वसीयत निकालकर पहले ही पढ़ ली थी। तभी मैं कहूँ कि मेरे साथ इतना लाड, इतना प्यार क्यों जताया जा रहा है। भाभी मेरे बच्चियों के रिश्ते कैसे मांग रही है। इतनी मासूम नहीं है भाभी। समिया, तुम अस्मा को नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं पहले ही अपने गुनाहों के बोझ तले दबा जा रहा हूँ। एहसास ही जुर्म, मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं देता। तुम भी खफा होकर चली जाओगी। मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन झूठ, मकर और फरेब से मुझे सख्त नफरत है। अगर आप एक दफा कह देते कि ये घर मैं आपके नाम कर दूं, तो यकीन जानिए भाईजान, मैं 1 मिनट की देर लगाए बगैर ऐसा ही करती। लेकिन इस सब के बाद सॉरी। और हाँ, रोशानी और रोहान का रिश्ता अब नहीं हो सकता।
प्यारी बहन, फरिश्ता है। इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी उसने भाई का सर झुकने नहीं दिया। मेरी बच्ची। रोहान, किचन में जाओ और जाकर रोशानी के साथ मिलके अच्छी सी चाय बना के लाओ हम सबके लिए। तो एक घर की बच्ची है, इससे किस बात का पर्दा। जाओ, शाबाश। अम्मू यार, आप क्यों रो रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बस वैसे ही दिल भर आया। अब मेरी हिम्मत टूटने लगी है, बर्दाश्त खत्म हो गई है मेरी। रोशाने, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? ना जूस पिया, ना टोस्ट खाए। सेहत देखी है अपनी? ओह, आपको कैसे ख्याल आ गया मेरा? अम्मू, ये तो आज की ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। ऐसे ख्याल आया भी है या सिर्फ दिखावा कर रही हैं? नहीं रोशाने, मेरी बात सुनो बेटा। तुम इस तरह क्यों सोच रही हो? मुझे देर हो रही है, 10:30 पे मेरी क्लास है, मुझे जाना है। देखो, मैं तुम लोगों के कमरे में आई हूँ इसलिए कि मुझे तुम दोनों से बात करनी है। एक तो ये कि भाईजान और भाभी आ रही है रोहान के साथ, और दूसरा तो इसमें क्या बड़ी बात है? रोहानी तो आ रहा है, कौन सा कोई लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। और दूसरी बात क्या है अम्मू? कहीं हम घूमने जा रहे हैं? बाबा ने हमसे प्रॉमिस तो किया था कि हम घूमने जाएंगे, तो ऐसा ही है क्या? देखो मेरी जान, मैंने आप दोनों के कहने पर दूसरी शादी तो कर ली, और शादी भी इतना बुरा तजुर्बा साबित नहीं हुई, लेकिन अब पता नहीं जिंदगी किस मोड़ पे ले जाकर खड़ा कर दे। किस जानिब? क्या मतलब अम्मू? आप कहना क्या चाह रही हैं? खुल के क्यों नहीं बोल रही हैं? आप हमें छोड़ के जा रही हैं कहीं क्या? अरे बेवकूफ, अम्मू कहीं नहीं जा रही, बल्कि कोई आने वाला है। जल्दी बताएं, भाई है या बहन? ओह माय गॉड अम्मू, बाबा को बताया? क्या ये बात बेबी बानू वगैरह को पता है? नहीं पता? ओह माय गॉड, हम सब इतना खुश होंगे, ये इतनी बड़ी खुशखबरी है। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। रोशाने, इतनी बड़ी खुशखबरी, अम्मू को हक नहीं दोगी क्या? पागल। अम्मू, क्या आपको यकीन है कि ऐसा ही है? हाँ मेरी जान, अब तो 3 महीने हो चुके हैं। पहले तो मुझे भी ये सब कुछ ख्वाब लग रहा था, लेकिन अब मैंने कंफर्म कर लिया। 3 महीने हो चुके हैं? अम्मू, अगर ऐसा है ना तो मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं हुई है। हम दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं अपनी फ्रेंड्स को क्या बताऊंगी कि मेरी अम्मू को बेबी हुआ है? इससे तो अच्छा है कि आप इस बेबी को अबॉर्ट करवा लें, मैं आपको बता रही हूँ। क्यों कह रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? अपनी घटिया सोच अपने पास रखो। क्या दोस्त लगा के रखा हुआ है तुमने? कशमाला, तुम अम्मू की चमचागिरी करना बंद कर दो और सबकी दादी अम्मा बनना छोड़ दो। समझ में आई? मुझे कोई खुशी नहीं हुई है, मुझे नहीं चाहिए कोई बहन भाई। ये क्या किया है आपने? आई हेट योर बेबी। पायलट, बहुत बड़ी गुड न्यूज है, खुशखबरी है। क्या अम्मू फिर से माँ बन गई होंगी, है ना? इसमें कौन सी खुशखबरी है? ये कौन सी बड़ी बात है? तुम पागल तो नहीं हो? हमारे यहाँ तो गोलू मोलू पाला सब भाई और बिल्कुल तुम्हारी तरह से छोटा सा, देखो कितना प्यारा है। ओ
मौसम कैसा है बाहर का? मैं सोच रही थी कि अपनी फ्रेंड की तरफ चली जाऊं। हेलो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मौसम कैसा है, दोस्त के घर जाना है, ये कोई पूछने वाली बात है? किस तरह बिहेव करी हो? वहाँ अम्मू तुम्हारा पूछ रही है। क्यों क्यों पूछ रही थी मेरा? उनकी लव लिस्ट में मेरा नंबर तो सबसे एंड में आता है ना? तुम तो जानती हो, सब जानती हो। सबसे पहले उनके बीमार शौहर, फिर उनका नन्ना मुन्ना क्यूट सा बेबी, फिर तुम, और एंड में कहीं बची कुची मोहब्बत होगी मेरे लिए उनके दिल में, वो भी बिल्कुल चाय के आखिरी सिप की तरह, जो हम कप में छोड़ देते हैं, बिल्कुल बेकार सा, फेंकने के काबिल होता है। मैं भी वैसे ही हूँ। रोशाने, एक माँ के 10 बच्चे भी हो जाए ना, तो उनका प्यार अपनी औलाद के लिए बराबर होता है। रियली? रोशाने, बहुत बेवकूफ हो तुम देख लेना, जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा अम्मू की सिचुएशन का, उनकी तड़प का। मैं अब कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे दिलासे देके मना लेंगी। मैं बड़ी हो गई हूँ और अपने ये चोचले ना अपने आने वाले बच्चे के लिए संभाल के रखे। रोशानी, बहुत बदतमीज होती जा रही हो तुम। इस तरह बात करते हैं अपनी अम्मू से? अच्छा, तो फिर क्या अपनी सगी बेटी के साथ ये सलूक करते हैं? मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ रोशानी? अम्मू, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत, लेकिन अभी मुझे आप जाने दे प्लीज। रोशानी, अगर ये बेबी की न्यूज़ नहीं आती, मैं अली तो आपकी जिंदगी में नहीं रह सकती थी। तो क्या ऐसा तय हुआ था जब आपने मिस्टर अली तौराब से? बाबा है वो तुम्हारे बाबा। वो मेरे बाबा नहीं है, वो सिर्फ कशमाला के बाबा है। कशमाला को ये गाड़ियां गिफ्ट करते हैं, वो मेरे लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। इस घर में किसको मेरी परवाह है? सब उसी के लाड उठाते हैं, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है। सब अपनी जिंदगी में मसरूफ। अब ऐसा नहीं होगा रोशानी। आप मुझे क्या श्योरिटी दे सकती हैं अम्मू? हाँ बताएं, क्या श्योरिटी दे सकती है मुझे? मेरी 70% आई, मुझे किसी ने विश तक नहीं किया। गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है। अम्मू, मुझे इस इतने बड़े घर में रातों को डर लगता है। मैं ये सब बातें किसको जाके बताऊं, किससे शेयर करूं? कोई भी नहीं है मेरे पास। और आप, इस बेबी के आने के बाद मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, ये भी आप लोगों को एक हफ्ते बाद पता चलेगा। आप लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। मुझे आज अली बहुत शिद्दत से याद आ रही है। आपने घर पे कॉल तो कर दी होगी। मेरा मतलब है, कल मिसेस अंजुम आई थी, मुझे इनवाइट भी किया था आपके निकाह में शिरकत के लिए। निकाह तो हो गया और तुमने उसमें शिरकत भी कर ली। फिर भी समिया, प्लीज प्लीज अपनी जिंदगी के ये 2 इम्पोर्टेंट पल मुझे दे दो, कि मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ हो। मुझे यूं महसूस हो जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूं। क्योंकि उसके बाद तो मुझे तूफान ही तूफान दिखाई देगा।
बिल आखिर मैंने तुम्हें पा लिया। ए मगरूर औरत, अब हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं। गेस्ट रूम में एसी तो चलता है ना? हाँ हाँ, वो कमरा सेट है, मेहमान आते जाते रहते हैं। और वहाँ कोई छिपकली भी नहीं है? छिपकली? पता नहीं, और अगर वो भी तो क्या है। लो तुम बात करो। नहीं नहीं, मैं कल पूछ लूंगी। आप अपना मूड मत खराब करें, मैं चेक कर लूंगी बाद में। तमीर बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाया। वादा करो कि हर हाल में मेरा साथ दोगी। पक्का बात। अच्छा ये बताएं कि मेरा वेडिंग गिफ्ट कहाँ है? वेडिंग गिफ्ट अभी ला। इसे सिर्फ फूल मत समझना, ये उसी बुके का हिस्सा है जिससे मेरी मोहब्बत के सफर का आगाज हुआ था। तुम सब इस वीरान घर की रौनक हो बेटा, तुम सब यहीं रहोगे। ये मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। मुझे तो लगता है जैसे मेरे नसीब में शौहर है ही नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और आप दोनों साथ होंगे बहुत जल्द। डॉक्टर्स कह तो रहे हैं बाबा में इम्प्रूवमेंट आ रही है। अल्लाह करे ऐसा ही हो और वो जल्दी से आके हम सबको संभाल ले। रोशानी, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी? आओ मेरे पास बैठो। तुम दोनों को देखती हूँ तो जीने की वजह नजर आती है, वरना शायद मैं तो कब की मर गई होती। अम्मू प्लीज प्लीज आप ऐसी बातें ना किया करें। मैं और कशमाला आपके बगैर नहीं रह सकते। पर आप मुझे एक बात बताओ, ऐसी बातें सोचते क्यों? 3 बच्चों की माँ है, इतनी सारी जिम्मेदारियां आप पर, फिर भी इतनी फजूल बातें सोचने का टाइम मिल जाता। अच्छा बस मुझे ज्यादा लेक्चर ना दो। क्यों ना दो? बहुत जरूरी है मुझे आपको लेक्चर देना। अभी आपने हम दोनों की शादियां करानी है, अली सुफियान को पाल पोस के बड़ा करना है। इसे अली सुफियान है कहाँ? अली सुफियान हमारे पास है, हमारे कमरे में। हम अली तुराब की बहन नहीं, उसकी माँ है। हमने माँ की तरह से पाला है उसे, और अब हम अली तुराब के वजूद के हिस्से को ना पहचान सके, ये कैसे हो सकता है? समिया, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें पहचानने में बहुत भूल की है। तुम अली सुफियान की माँ हो। अली सुफियान हमारे अली तुराब की निशानी है। तुम्हें और तुम्हारी औलाद को इस घर से कोई नहीं निकालेगा।
और अली सुफियान, उसको तो हम कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं करेंगे। तुम सब इस वीरान घर की रौनक हो बेटा, तुम सब यहीं रहोगे, हम तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं करेंगे। अरे तुम दोनों यहाँ दावत में नहीं आए? हाँ, दावत का कार्ड नहीं मिला होगा, है ना? वेरी सॉरी, मैं कार्ड देना ही भूल गई। बहुत माजरत, बहुत। देखिए बाजी, खामोश, खबरदार जो मुझे बाजी कहा। मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, समझी? हाँ, अगर कोई रिश्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी का है। तुम दोनों मेरी दुश्मन की बेटियां हो, तुम्हारी माँ मेरी दुश्मन है। लेकिन वो पार्टी, वलीमा, वो सब ये सब ढोंग है, दिखावा है। ऊंचे घरानों में ये सारे खेल होते रहते हैं, करना पड़ता है। लेकिन तुम मिडिल क्लास घरों के लोग ये सब क्या जानो। तुम्हारी माँ ने क्या समझा था? मेरे भाई को फांस कर वो कामयाब हो गई? नहीं जानती, वो नहीं जानती कि अंजुम आरा का डसा पानी नहीं मांगता। लेकिन आप हमें तो जाने दें, प्लीज कमरे में भेज दें। ताकि तुम नीचे जाकर अम्मू अम्मू करके उनसे लिपट जाओ और सारी दुनिया को पता चल जाए कि मेरे कुंवारे भाई ने 2 जवान बच्चियों की मां से शादी की है। तुम वहां जाकर मेरे ताबूत में आखिरी कील ठोक दो। अच्छा, ऐसा करते हैं ना कि हम दोनों आपसे वादा करते हैं, हम दोनों कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं आएंगे और अम्मू को भी हम कमरे से देख लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तुम दोनों पर कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारा खाना हम यहीं भिजवा रहे हैं। और हाँ, जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती तुम यहीं लॉक्ड रहोगी। रोशाने, हमें माफ कर दो बेटा। हमने तुम पर तरह तरह के इल्जामात लगाए, हालांकि हम जानते थे कि सरमत तुम्हें अपनी बहन की तरह समझता है, लेकिन फिर भी हमने तुम्हारे दिल में सरमत की मोहब्बत को जगाया और ये हमने सही नहीं किया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और मैं इतनी बेवकूफ के आपकी बातों में आ बैठी। आपने तो मुझे अपनों से गाफिल कर दिया था। मुझे सब इतना समझाते थे, लेकिन मुझ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों का असर होता था। हमें माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारे गुनाहगार हैं। पुरानी बातों को जाने दीजिए बाजू बेगम, जो हो गया सो हो गया। नहीं नहीं समिया, गलती की है तो गलती की माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। क्यों बेटा, माफ कर दोगी ना अपनी फुप्पो को? समिया, हम यहाँ पर तुमसे माफी मांगने ही नहीं आए हैं, बल्कि हम सरमन मियाँ के लिए कशमाले का हाथ मांगने आए हैं तुमसे। क्या आप
बस हमारे सरमद मियाँ जो है ना ज्यादा संजीदा मिजाज के नहीं हैं। दरअसल हमारे प्यार ने उनको बिगाड़ दिया है। लेकिन हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि हमने खुद सरमद मियाँ की आंखों में कशमाली के लिए प्यार देखा है। हम कह सकते हैं कि वो कशमाले को कभी दुख नहीं देंगे, उसको खुश रखेंगे हमेशा। बाजी बेगम, आप कशमाला की फुप्पो हैं और आज मैं आपको ये इख्तियार देती हूँ कि आप कशमाला का रिश्ता तय करें। बस तो फिर ठीक है, कशमाले आज से सरमद मियाँ की हुई। आओ आओ ना। वो बाजी बेगम अस्पताल से फोन आया है, आप जल्दी आए, आके सुन ले। अस्पताल से? जी। बाबा मैं जानती थी कि आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन इनको बताए ना कि मैंने जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं किया। ये किसने कहा? किसी ने भी नहीं। आप इसकी बातों की टेंशन ना लें, रिलैक्स करें। बाबा, डॉक्टर्स ने तो हमें डरा ही दिया था कि पता नहीं कितना वक्त लगेगा, और आपको पता है यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। मामू, यू आर अ ट्रू फाइटर। वो बाजी नहीं आई मिलने? अली तुराब, हम न सिर्फ खुद आपसे मिलने के लिए आए हैं, बल्कि हम किसी को लेकर आए हैं आपसे मिलवाने के लिए। इनसे मिलिए। ये है अली सुफियान, आपके और समिया के साहबजादे, हमदानीज के वारिस। आपने समिया को मुझे पता था कि आप उससे बहुत मोहब्बत करती हैं। आज मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए। कशमाला, कशमाला कहाँ चली गई इस वक्त? कशमाला तुम? ओ हीरो, मैं यहाँ हूँ। फिर लेकिन ये तुमने क्या पहन रखा है? तुम्हारा ड्रेस वो कहाँ गया? जीन्स, जॉगर, शर्ट चेंज करके आ गई मैं तो। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुमने जाकर ये जिम ट्रैक सूट की क्या हो गया तुम्हें कशमाला? तो बेबी आपने बाहर देख तो लिया था जब मैं इतना रेडी हुई हुई थी। हाँ लेकिन मैंने सही से नहीं देखा था ना। तुम जानती हो अच्छी तरह मैं कितना शर्माता हूँ लोगों से। मैंने सोचा था कि रूम में आके देखूंगा। तो कोई मसला नहीं है, जब पिक्चर्स आएंगी तो देख लेना। आई कांट बिलीव इट कि हमारी वेडिंग नाइट पे भी तुम ये करोगी मेरे साथ। आज की रात क्या करूंगी? मैं तो कहती हूँ तुम अंदर जाओ, चेंज करो, कंफर्टेबल हो जाओ, हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। आइसक्रीम? मैं नहीं जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने के लिए। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। आज वेडिंग नाइट है हमारी, बार बार एक ही बात कर रहा हूँ मैं, तुम समझ ही नहीं रही हो। मैंने क्या किया है? वेडिंग नाइट ना हो गई, कोई आफत खड़ी हो गई है। आफत हो गई? हाउ डेयर यू तुम। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो रोहान के साथ तुमने ड्रामा किया था, तुम्हें शर्म नहीं आई थी ये सब कुछ करते हुए? और तुम, जो तुम्हारी 100 गर्लफ्रेंड्स थी, मैंने कभी कुछ कहा?
देखो तुम मोमी को बीच में मत लेकर आओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ मोमी को मत लाओ। She was like my sister. बहनों की तरह थी तुम्हारी, तो सारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बहनों की तरह थी। ऐसे नहीं कहो, बाकी नहीं थी लेकिन मोमी जरूर थी। वो सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए कर रहा था। बेबी क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रही हो? अब मैं कैसे रिलैक्स करूं, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। मैं तो बस ऐसे ही ऊपर से आया था, लेकिन सुनो तुम, हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा तो गलती मैं आइसक्रीम खिलाने ले जाता हूँ तुम्हें। आइसक्रीम? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अरे बेबी क्या हो गया, देखो अगर तुमने ड्रेस चेंज भी कर लिया तो कोई बात नहीं, कल दोबारा पहन लेना। हाँ देखो प्रॉमिस किया था ना तुमने मुझसे, नो लड़ाई, नो फसाद, नो झगड़ा। तुमने भी प्रॉमिस किया था, लेकिन तुमने स्टार्ट किया और मुझे पता है तुम ये हमेशा करोगे। कश्माला, कश्माला, कहाँ हो ये? अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे हमने मोमी के पास जाना है। मोमी के पास? लेकिन मोमी के पास क्यों जाना है अब हमें? अरे यार उसके 4 कुत्ते, 12 गायें और 2 बकरियां बीमार हो गई हैं, उनकी हेल्प करनी है। कश्माला फॉर गॉड सेक्स यार प्लीज। जाहिर सी बात है उनकी हेल्प करने जा रहे हैं, और वहाँ ओल्ड होम में भी लोग हैं ना, जल्दी चलो उनकी भी हेल्प करनी है, उसके पास स्टाफ कम है। चलो चलो बैठो। बैठ गई हो ना? गाड़ी नहीं ले सकते थे हम? अरे तुम्हें क्या पता है इसका मजा। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। रूखे रूखे ये पल हैं और खोया खोया चैना, मिलना चाहे दिल जिससे एक रिश्ता ऐसा है ना। ये लम्हे तो उड़ जाएंगे आवारा से पंछियों जैसे, कब आएंगे रास्ते जाने दरियाओं के साहिलों जैसे। छोटी छोटी गलियों को